स्टॉक है अभी पिडीलाइट। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, देखिए इस समय क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए। और वैसे भी जब मॉनसून की चाल देखिए थम जाती है, खत्म होने लगता है, विड्रॉ होने लगता है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है मॉनसून पर मेट की, वो भी देखिए दोपहर में होगी। और जब ये संकेत मिल रहे हैं कि अब विड्रॉल होगा तो फिर आप देखिए धीरे धीरे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है मॉनसून की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे आज। और तब हम देखते हैं वापस से पेंटिंग एक्टिविटी दीपावली से पहले बनती ही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, पेंट वाले, पिडीलाइट के तरह के स्टॉक्स, एशियन पेंट, ये सब देखिए फिर बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर नजर होगी। बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। गाबा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए व्यू क्या है इस हफ्ते के लिए, आज के लिए, और आपका एक बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया भी दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग टू यू हेमंत। ऐसा है कि मैंने काफी दिनों से मैं कह रहा हूँ जो ऑल टाइम हाई है 12,000 का, और जो रिसेंट मार्च में जो लो देखा है 7,500 का, इसमें अगर एक रेजिस्टेंस निकाले जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो है 11,661। उसके ऊपर एक दिन गया इंट्राडे, टच करके फिर नीचे आया, लेकिन क्लोज 11,661 के ऊपर मिला ही नहीं। फिर उसके बाद एक हाई मिला और उसके बाद एक बेरिश बार बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक इंटरिम टॉप है। अगर इंडिया में एक इनवर्स ETF होता तो मैं जरूर खरीद लेता। यहाँ पर जो भी अगर अपमूव मैरिज मिलेगी, मैं उस अपमूव को डाउट करूँ। तो मेरे ख्याल से रुझान मेरा डाउन ही है, रिस्की थोड़ा एलिमेंट है ऑन द लॉन्ग साइड, इसलिए मेरे ख्याल से सेफ्टी जरूरी है। स्टॉक है तो बढ़ा लीजिए, अगर लिवरेज पोजीशन से तो कम करना चाहिए। कि जगह ऐसी है कि यहां से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, नीचे आना थोड़ा आसान है। मेरा जो एक ही स्टॉक मैंने चुना है वो है ब्रिटानिया। वीक है ब्रिटानिया, मुझे लगता है कि लोअर लेवल देखने को आ सकते हैं। रैलीज शॉर्ट करनी चाहिए। स्टॉप होगा 3775 और टारगेट ऑन द डाउन साइड होगा 3,600 का। बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं ब्रिटानिया। देखिए लास्ट वीक हम लोगों की इस चैनल पर चर्चा यही हो रही थी, कंजम्पशन स्टॉक्स भागेंगे, क्या रैली बनी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में और बाकी के यूनाइटेड ब्रूरीज जैसे देखिए स्टॉक्स में, F&O वाले कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ब्रिटानिया अच्छी कंपनी है, तो सुबह सुबह वैसे भी बिस्किट का चाय का समय भी है। गाबा सर, बढ़िया आपने स्टॉक बताया है, ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं। देखिए L&T इन्फोटेक, मयूरेश जोशी जी ने बताया, L&T का पेरेंटी जी आप देखिए बढ़िया है। इस समय आपको क्वालिटी के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। अच्छी रैली के बाद अगर आपको लॉन्ग साइड पर जा रहे हैं तो ये बढ़िया नाम है जिस पर नजर होनी चाहिए। राजेश सतपुते जी भी आपको पिडीलाइट बता रहे हैं, गाबा जी ने आपको ब्रिटानिया बताया, तो ये बढ़िया कॉल्स हैं। लेकिन चलिए आशीष आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और सुमित भी नजर आ रहे हैं। सुमित के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट RIL की है। RIL का शेयर के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मार्केट अगर देखिए यहाँ से थमना है तो या तो बैंक्स को उनको थामना है गिरने से, या फिर RIL को एक बड़ा मूव देना है। तो बढ़िया रिपोर्ट है, आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट RIL पर पेश कर रहे हैं सुमित बताइए क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, टारगेट्स क्या है? शुक्रिया हेमंत। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, और उन्होंने बात साफ की है कि अब जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो यहां से अगले 3 से 4 सालों में एक नई लेयर फॉर्म करेगा रिलायंस। उन्होंने पहली चीज तो ये बात साफ की है कि रिलायंस ने पिछले 3 से 4 सालों में एक डिजिटल लेयर क्रिएट की है, जो कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर क्रिएट की है। यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस, फिर उसके ऊपर एक डिजिटल लेयर पूरी तरह से क्रिएट की जा चुकी है, जो कि अब धीरे धीरे रिटेल में भी एक्सपैंड कर रही है और टेलीकॉम में भी एक्सपैंड कर रही है। जियो का कस्टमर बेस अगले 4 सालों में और मासिवली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और 50 करोड़ के आसपास उनके जो ग्राहक हैं वो पहुंचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं 4 से 5 साल में। जियो से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिटेल में भी होगा, और टेलीकॉम और रिटेल का जो नया मर्जर होगा, जो नया बिजनेस का सिंक बनेगा, वो काफी बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिटेल में स्टेक सेल की स्टोरीज जो मीडिया में है उन पे भी उन्होंने बात साफ की कि अगर आगे चल के ऐसा कुछ आता है तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंपनी देख सकती है वहां पर भी। लेकिन नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ जो है वो जियो की तरफ से और रिटेल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगा। 2355 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, और बाय रेटिंग के साथ अभी वो उतरे हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच काफी समय से बाय, और अब नए जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 2355 रुपए के आ रहे हैं। 2355 का टारगेट। और आप देखिए ये वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रिएक्ट करेगा। आप तो कंज्यूमर वाला जो फेसिंग कारोबार है उसके ऊपर साफ तौर पर फोकस है, और आपने देखा ये हाल ही में फ्यूचर ग्रुप के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं देखिए उसको एक्वायर करने के बाद अब सबकी उम्मीदें मयूरेश जी ये बनी हुई हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स
इस कारोबार में आते हैं। और हमने देखा था एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने भी देखिए ये संकेत दिए थे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इच्छा जताई है उस कारोबार में निवेश करने के लिए। तो अब उसके ऊपर मार्केट की निगाहें टिकी हुई हैं। और उससे पहले ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट कैसे देखते हैं आप? आरआईएल के पार्टली पेड स्टॉक पर अपना व्यू प्लीज शेयर करिए। बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक कोई दोहरा है नहीं है। आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। जो लेटेस्ट एक्विजिशन है ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स, बट आई थिंक एक पूरी 360 डिग्री इनको मिलती है, क्योंकि इनके डिजिटलाइजेशन के तो आई थिंक जो मायने हैं जियो मार्ट थ्रू, और जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स ऐड होंगे फ्यूचर रिटेल थ्रू पोस्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स, टियर 2 टियर 3 सिटीज में आई थिंक जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। दूसरा जो इनके सप्लाई चेन की आई थिंक एक विलय होगा बिजनेस के साथ भी, आई थिंक दैट आल्सो विल टेक केयर इन टर्म्स ऑफ बैक एंड ऑपरेशन, जो बहुत क्रिटिकल होता है रिटेल ऑपरेशंस चलाने के लिए। अच्छा, अब दूसरे धंधे की तरफ आते हैं तो आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट एज वेल कंपेयर्ड टू व्हाट द अदर टेलीकॉम प्लेयर्स आर फेसिंग। जितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं जियो प्लेटफॉर्म की तरफ और जो हम उम्मीद लगाए बैठे इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, आई थिंक मैं एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देख रहा था लास्ट 5 वर्षों में सिंस जियो वाज लॉन्च्ड, जो 1.5-2% मार्केट शेयर से आई थिंक आए थे बाजार में। आज दे आर द लार्जेस्ट विद इन द मार्केट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है सब्सक्राइबर बेस एडिशन 5G की जो एक अपॉर्चुनिटी है लोकली एंड ग्लोबली, ये आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखती है बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से। एंड कम टू द O2C बिजनेस, आई थिंक जो ऑयल टू केमिकल का कारोबार है ग्लोबली, आई थिंक ऑल बिग इन्वेस्टर्स, सऊदी अरामको की बात करें, शेल की बात करें, एक्सॉन मोबाइल की बात करें, दे आर ऑल शिफ्टिंग टू द पेट्रोकेमिकल और द केमिकल साइड ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे मार्जिन्स बढ़िया हैं। तो आई थिंक केपेक्स इज लार्जली डन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इन्वेस्टर कमिंग इन, जो अभी भी आई थिंक रूल आउट नहीं किया जा सकता। आई थिंक वो आई थिंक ये धंधे को स्टेबलाइज करेगा अगले कुछ वर्षों में विद बेटर मार्जिन परफॉर्मेंस कंपेयर टू द स्ट्रिक्ट ऑयल बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक इट विल फायर ऑन ऑल सिलेंडर। जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए।